Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So अब तक हमने एस वाई बी कॉम के जो वीडियोस स्टार्ट किए थे उसके अंदर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था. और वो कॉस्टिंग के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है वो स्टार्ट किया था हमने. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, वो सर्विस इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं. फटाफट से मैं रिकैप दे देता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं. उसके लिए इस टाइप का रोड ट्रांसपोर्ट अगर आपका है तो उसके लिए इस टाइप का आपका एक प्रोफोर्मा होगा, जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको ये सारे खर्चे याद रखने हैं, और रनिंग एक्सपेंडिचर दैट इज वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये सारे खर्चे आपको याद रखने हैं, जिससे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा और कॉस्ट पर टर्न किलोमीटर आपको निकालना है. उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी कल मैंने दिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारी चीज भी मैंने समझाई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले गो देयर एंड प्लीज पहले वो वीडियो वॉच कीजिए. इससे पहले वाला जो वीडियो है यही वाले प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा, जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वीडियो नंबर 1. ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे सेकंड सम जो है एग्जाम्पल, मतलब आपको ये किस तरीके से समझना है, किस तरीके से आपको किलोमीटर्स निकालने हैं, उसके लिए रिगार्डिंग ये सम है. ठीक है, तो पहले ये समझते हैं सेकंड वाला सम क्या बताना चाहता है. अ ट्रांसपोर्ट A transport company possesses fleet of vehicles for transportation of goods between two places. Details are as under. देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनके पास व्हीकल्स है, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स है, और वो अलग अलग टाइप की कैपेसिटीज को कंसिडर करके वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ठीक है, तो कितने कितने व्हीकल है, उन्होंने बोला है कि 10 व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल 10 ऐसे व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी है 2 टन की. तो मतलब ऐसे 10 व्हीकल ऐसे पड़े हुए हैं जिसके अंदर आप 2 टन गुड्स लेके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो. तो वो बोला है उन्होंने. तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका गिनूं तो आप बोलोगे सर 10 × 2 20 टन की कैपेसिटी है. 10 व्हीकल ऐसे है, 10 व्हीकल ऐसे है जो 2 2 टन उठा सकते हैं. तो आप बोलोगे सर 20 टन, ये कैपेसिटी हो गई ना. फिर 5 व्हीकल ऐसे है जो 6 6 टन निकाल सकते हैं. फिर 20 व्हीकल ऐसे है जो एक व्हीकल 5 टन लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं. तो अगर मैं टन की कैपेसिटी निकालूं, टन कैपेसिटी इतना ही सम पढ़ने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि कितने टन की कैपेसिटी है एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हो टोटल, तो अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं ना, इस सम के हिसाब से, इतनी ही इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो बहुत ईजी हो जाएगा. क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल है. आपको सिंपल ऐसा लिखना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि भाई व्हीकल्स कितने हैं और उसकी कैपेसिटी टर्न में कितनी है. तो कौन सा है, 10 × 2, तो 20 टन की कैपेसिटी हो जाएगी. यहाँ पे कैपेसिटी लिख देता हूँ. ठीक है, फिर 5 व्हीकल ऐसे है जिसकी 6 की कैपेसिटी है तो 30. फिर 20 व्हीकल ऐसे है जो 5 की कैपेसिटी है तो 100. मतलब 150 की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे. 150 टन की कैपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी. इट इज दैट सिंपल. ओके, तो ये टोटल टन ऐसे है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रक्स आपके लेके जा सकते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 150 टन की कैपेसिटी है. आगे बढ़ते हैं. ईच व्हीकल कंप्लीट्स 5 ट्रिप्स इन अ डे. एक दिन में 5 ट्रिप कंप्लीट करते हैं. ट्रिप का मतलब क्या होता है, 2 वे. हाँ, 2 वे, 2 वे, दो जगह जा रहे हैं और आ भी रहे हैं. एंड ईच ट्रिप व्हीकल रन्स फॉर 10 किलोमीटर. हर एक ट्रिप में 10 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, ये समझना है. ईच व्हीकल कैरीज गुड्स एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी. हर एक व्हीकल का जो कैपेसिटी होगा उसका 80% वो कैरी करेगा. मतलब अगर कोई बस है या कोई ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है सपोज 5,000 टन की, तो उसका 80% मतलब 4,000 टन, ऑन एन एवरेज 4,000 टन वो लेके जा रहा है, ऐसा मानना है हम. एवरेज 10% व्हीकल्स आर इन रिपेयर डेली. इसका मतलब क्या है, एवरेज 10% व्हीकल्स आर इन रिपेयर. अब मैं बोलूंगा, देखो, सपोज 24 घंटे है, 24 घंटे में से 2 घंटे ऐसे है जहां पे ट्रक जो है रिपेयर्स में रहता है. तो अल्टीमेटली आप काम कितने टाइम कर रहे हो सर, 22 घंटे. तो ये वो चीज है कि भाई ऑन एन एवरेज 10%, जितने भी ट्रक आपके पड़े हुए हैं उसमें से 10% ट्रक हमेशा ऐसा होगा कि वो रिपेयर में होंगे. मतलब मेरे पास 100 ट्रक है, तो 100 ट्रक में से 10% ट्रक मतलब 10 ट्रक ऐसे होंगे जो एनी टाइम रिपेयर्स में रहेंगे. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो हमेशा 90% ट्रक ही ऐसे होंगे जो आपके ट्रैवलिंग में यूज हो रहे हैं. बाकी के 10 जो होंगे वो एनी हाउ कभी ना कभी तो वो कहाँ पे रहेंगे, आपके रिपेयर्स में रहेंगे. ये वो चीज उन्होंने बताई है. ओके,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज डन फॉर 28 डेज इन अ मंथ। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 28 डेज इन अ मंथ कंप्लीट होता है। एक मंथ में 28 डेज आप काम कर रहे हो। कैलकुलेट मंथली टन किलोमीटर। मंथली वो भी टन किलोमीटर। मंथली कितने दिन है? 28 दिन है। टन कितने टन है भाई? 150 टन है। इट इज दैट सिंपल, है ना? कितने टन है? 150 टन की कैपेसिटी है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता दिया। एंड किलोमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। चलो, जो चीज उन्होंने बोली ना वो कैलकुलेट करते हैं। मंथली टन किलोमीटर। मंथली टन किलोमीटर में क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखते हैं कितनी है, कितने कैपेसिटी वाले ट्रक है। सो सपोज मैं बोलूं टन किलोमीटर बोला है तो 150 टन की कैपेसिटी है। 150 टन की कैपेसिटी है, मल्टीप्लाई बाई एक ट्रिप में कितने किलोमीटर आप चल रहे हो? सर 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, हाँ। 150 की कैपेसिटी है, 150 टन है जो कैपेसिटी है आपकी। मल्टीप्लाई बाय एक बारी में कितने किलोमीटर जा रहे हो? सर 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर। ऐसी कितनी ट्रिप है? सर दिन की 5 ट्रिप है। दिन की कितनी ट्रिप है? सर 5 ट्रिप है दिन की। मल्टीप्लाई बाय, अब 5 ट्रिप 10 किलोमीटर। अब व्हीकल कितना परसेंटेज आप ऑन एन एवरेज यूज करते हो? सर 80% हम यूज करते हैं, है कि नहीं? 80% यूज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 80% है। 80% यूज कर रहे हैं हम ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऐसे कितने दिन है? 28 दिन है। मल्टीप्लाई बाय 90%। 100 में से 90 ट्रक ऑन एन एवरेज हम यूज कर रहे हैं। एंड मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों? जितना जा रहे हो उतना वापस भी तो आ रहे हो। ट्रिप है मतलब जा भी रहे हो और आ भी रहे हो, दोनों चीज होगी। बता रहा हूं पूरी चीज क्या मैंने किया। 150 टन की कैपेसिटी थी, उन्होंने जो चीज बोली मंथली टन किलोमीटर, तो ये तीनों चीजों को मैंने कंसिडर किया एक महीने में। अब ऑन एन एवरेज एक दिन में आप कितने टन लेके जा सकते हो? 150 टन की कैपेसिटी है आपकी, तो 150 टन में लेके जा सकता हूं। कितने ट्रिप में कितने किलोमीटर होते हैं? तो सर 10 किलोमीटर की एक ट्रिप होती है। ठीक है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर ऐसी कितनी ट्रिप है? सर एक दिन में 5 ट्रिप करते हैं हम ऐसी। ओके, ऑन एन एवरेज 80% कैपेसिटी पे हम रन करते हैं, तो 80% कैपेसिटी पे आना पड़ेगा। ये तो 100% कैपेसिटी हुई ना आपकी। 150 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 5 किया तो वो तो आपकी 100% कैपेसिटी हो गई। आई नीड टू गो एट 80%। तो 80% कैपेसिटी पे मुझे जाना पड़ेगा, तो ठीक है 80% कैपेसिटी पे आ जाओ। ठीक है, फिर ऐसे कितने दिन काम किया आपने एक महीने में? 28 दिन, क्योंकि मंथली आपको करना है ना, तो 28 दिन। अब उन्होंने बोला है कि 10% टाइम जो है वो रिपेयर में चलता है, तो फिर मुझे 90% कैपेसिटी, 90% ऐसा है जो काम चल रहा है। अल्टीमेटली 90% ट्रक ऐसे है जो एनी हाउ एनी टाइम ट्रांसपोर्टेशन में यूज्ड है, तो 90% मैंने मल्टीप्लाई किया। एंड ठीक है, टू क्यों? क्योंकि जितना जा रहे हो उतना वापस भी तो आ रहे हो। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते 150 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 28 days मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 3,02,400 टन किलोमीटर्स। ये आपके 3,02,400 टन किलोमीटर्स जो है आपके, वो आपके एक महीने में टन किलोमीटर्स। ये आपके टन किलोमीटर से एकदम सिंपल सिंपल, एकदम ही सिंपल कैलकुलेशन है। जो सारी चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप सो यू गेट इट। आई होप सो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको ऐसा है हाँ ये थोड़ी बहुत चीज है जो समझने लायक चीज है, डाउट आ सकता है। अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली गिव योर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सम, बड़ा सम आ सकता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, तो वो कैलकुलेशन वाइज हम समझते हैं कि क्या चीज और कैसे पूछ सकते हैं वो लोग। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। देखो क्या पूछा है वो समझने की जरूरत है, और क्या हमें कैलकुलेट करना है वो भी समझने की जरूरत है यहाँ पे। चलो, अजय ऑटोमोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट्स इज गुड्स टू अ रीजनल डीलर। अजय ऑटोमोबाइल करके है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना गुड्स डीलर को, यूजिंग अ ट्रक, ट्रक का यूज करके। द डीलर्स प्रीमाइसेस आर 40 किलोमीटर अवे बाई रोड। 40 किलोमीटर अवे होती है वो जो चीज है, वो 40 किलोमीटर अवे, मतलब एक ट्रिप जो होगी, अगर जाना हुआ तो 40 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ेगा
गुड्स को पहुंचाने के लिए, ठीक है। द डीलर्स प्रीमाइस 40 किलोमीटर, द ट्रक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन की। ट्रक मेक्स अ जर्नी ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बारी जर्नी करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें ना, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मुझे मल्टीप्लीकेशन में काम आने वाली। देखो 40 किलोमीटर काम आने वाला है, 10 टन्स टन्स काम आएंगे मुझे, फिर एक दिन में 2 बारी आप जर्नी कर रहे हो, वो मुझे काम आएंगे। ट्रिप बोला है, हाँ, जर्नी ट्वाइस अ डे। द ट्रक हैज फुल्ली लोडेड ऑन द आउटवर्ड जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल एम्प्टी ऑन रिटर्न जर्नी। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जो ट्रक है, अब मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है पर समझ लेना कि ये ट्रक है सर, ये ट्रक है। जो अगर ये प्लेस से ऑटोमोबाइल एक प्लेस से अगर दूसरी प्लेस पे जा रहा है, तो जब जा रहा है ना, तब वो लोडेड है, उसके अंदर वो गुड्स पड़े होंगे जो 10 टन की कैपेसिटी है। जब वो जा रहा है ना, तब वो लोडेड है, तब वो लोडेड है। लेकिन जब वापस आ रहा है ना, जब वापस आएगा तब वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई भी गुड्स नहीं होगा। वो चीज उन्होंने बोली है कि जब हम वापस आएंगे तब आपके अंदर जो टन होंगे, एक भी टन नहीं होगा उसके अंदर, गुड्स में कुछ भी नहीं होगा, तो वो एम्प्टी होगा। तो ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है, ये बहुत ही बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब जाओगे, जब टन किलोमीटर आप निकालते हो ना, टन किलोमीटर, तो जब आप जाते हो तब आपके टन किलोमीटर होंगे, पर जब आप आओगे तब टन किलोमीटर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर आ रहे हैं तब तो वो ट्रक जो है वो तो एम्प्टी है, तो तब थोड़ी ना टन आएगा कुछ भी, 0 टन। तो तब टन किलोमीटर आने ही नहीं वाले। तो इसका कैसे किलोमीटर कैसे निकालेंगे, वो भी कैलकुलेशन थोड़ा समझने लायक है, ठीक है। तो ये अभी तक जो मैंने समझा, आई होप सो ये गेटेबल है। फिर मैं किलोमीटर्स कैसे निकालने वो तो बताने ही वाला हूँ। अभी तक जो उन्होंने बताया है वो चीज मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन की है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 4 वीक पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। फॉलोइंग जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो 4 वीक की इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, ठीक है। 4 वीक की जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने 4 वीक के लिए दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, हम कंसिडर कर लेंगे उसको, ठीक है। ट्रक ऑपरेटर, क्यों मैं यहाँ पे उसको छोड़ दिया? क्योंकि मुझे पहले किलोमीटर्स कितना रन किया ना वो चाहिए, और क्या उन्होंने पूछा है वो मुझे चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना किलोमीटर आपने रन किया, उन्होंने क्या पूछा है वो जानना जरूरी है। फिर बाइफर्केशन तो ईजी है। देखो ट्रक ऑपरेट्स ऑन अ 5 डे वीक, 5 दिन, एक वीक में 5 वीक काम करते हो। प्रिपेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर 4 वीकली पीरियड, 4 वीकली पीरियड के लिए आपको बोला है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग प्रिपेयर करो 4 वीक के पीरियड के लिए। 4 वीक पीरियड के लिए मतलब एक महीने के लिए उन्होंने बोला है कि आप सोचो, उन्होंने बोला कि एक वीक में 5 दिन काम करते हो, तो एक वीक में 5 दिन काम करते हैं, ऐसे कितने पीरियड, ऐसे कितने वीक बोले उन्होंने? 4, मतलब 20 दिन के लिए मुझे बताओ। 20 दिन का ये उन्होंने बोला है कि 20 दिन अगर हम काम करेंगे तो उसका खर्चा क्या होगा, उसके रिगार्डिंग हमें एक स्टेटमेंट बना के दो। अल्टीमेटली वो बोला है, आई होप सो यू आर गेटिंग इट। एक वीक में कितने? 5 दिन, ऐसे 4 वीक, तो 20 दिन का काम हमें बताना है, ठीक है। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने को बोला है? कॉस्ट पर टर्न किलोमीटर, कॉस्ट पर टर्न। तो मुझे टर्न किलोमीटर बोला तो टर्न किलोमीटर फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना सर। टन किलोमीटर फाइंड आउट करना करेगा, एंड पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर भी फाइंड आउट कर, पहले किलोमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर टन किलोमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके चलो दोनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, कैसे होगा ये। आई होप सो यू विल गेट इट। अगर नहीं आया तो मुझे 100% आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं किलोमीटर फाइंड आउट करता हूँ, किलोमीटर फाइंड आउट करके बताता हूँ कि हम कैसे किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैं आपको बताता हूँ किलोमीटर कितने हैं, कितने किलोमीटर रन करेंगे हम, सिर्फ वो ही जानना है। फिर उसके बाद टन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टन किलोमीटर मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल, ओके। सिर्फ पहले मैं किलोमीटर ढूंढ रहा हूं, तो किलोमीटर कितना है, कितने ट्रक है। गुड्स टू रीजनल डायरेक्टर यूजिंग अ ट्रक, एक ट्रक है, सिंपल एक ही ट्रक है, और ट्रक बोला है मतलब एक ट्रक। डीलर प्रीमाइसेस आर 40 किलोमीटर अवे, 40 किलोमीटर दूर है, तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लिख रहा हूं, अवे बाय रोड। अ ट्रक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, टन्स अभी नहीं लिखूंगा, सिर्फ जब मैं टन किलोमीटर लिखूंगा ना तभी मैं टन्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तब तक मैं सिर्फ किलोमीटर ढूंढ रहा हूं तो मैं किलोमीटर ही रखूंगा, सिर्फ टन को बीच में नहीं लाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टन किलोमीटर पूछू तो ही मैं टन को मल्टीप्लाई करूंगा, तब तक मैं टन को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 10 टन अभी साइड में रखो। ट्रक मेक्स अ जर्नी ऑफ ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बारी जर्नी कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके।
अ ट्रक हैज फुल्ली लोडेड ऑन आउटवर्ड जर्नी एंड एम्प्टी ऑन रिटर्न जर्नी। अब सोचो, जाएंगे उसको भी किलोमीटर मानेंगे, आएंगे तब भी किलोमीटर तो जाएगा ना अपना। हाँ, तो 2 into 2। क्यों 2 into 2? सर, जाएंगे 2 बार, आएंगे भी तो 2 बार, है ना? वो भी तो किलोमीटर है ना, वो भी तो किलोमीटर है। टन किलोमीटर में वो नहीं आएगा, पर जाएंगे वो भी किलोमीटर, आएंगे वो भी किलोमीटर, है कि नहीं? तो ऐसी 2 जर्नी हो गई। फिर उसके बाद ऐसे कितने दिन है, उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 4 वीकली पीरियड। 4 वीक पीरियड का है, 4 वीकली पीरियड, और मैंने आपको बताया था ऐसे कितने दिन है, 20 दिन के लिए आपको करना है। तो टोटल कितना किलोमीटर देखो, 40 किलोमीटर एक बारी में एक ट्रक जा रहा है। ऐसे दिन में 2 बारी ट्रिप कर रहा है, तो 2 बारी जाएगा, 2 बारी आएगा, है कि नहीं? तो 40 किलोमीटर इंटू टू करेंगे तो सर बोलोगे एक ट्रक 160 किलोमीटर एक दिन में कर रहा है काम। ऐसे कितने दिन, ऐसे कितने दिन? सर, ऐसे 20 दिन है हमारे। 20 दिन कैसे आया? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक वीक में 5 दिन, ऐसे 4 वीक, तो 20 दिन का हमें करना है। तो 160 मल्टीप्लाई बाय मैं 20 कर दूंगा, तो आ जाएगा कि 3200 किलोमीटर आपने यहां से वर्क किया, मतलब 32 किलोमीटर टोटल 20 दिन के अंदर एक ट्रक गुजरा। इट इज दैट सिंपल। तो 3200 किलोमीटर एक ट्रक जो है रन किया। ओके, कैसे वापस मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। देखो, कितने ट्रक है? एक ही ट्रक है, ट्रक एक ही है, एक बारी में 40 किलोमीटर वो गया। ओके, अब ऐसी 2 ट्रिप कर रहा है वो, तो 2 ट्रिप किया मतलब 2 मल्टीप्लाई, जितना जा रहा है उतना वापस भी तो आ रहा है ना। अगेन 2 किया, 2 बारी जा रहा है तो 2 बारी वापस आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 20। क्यों? 20 दिन। दैट्स इट, हो गया 3200 किलोमीटर। 20 दिन का 3200 किलोमीटर है। अब टन किलोमीटर चाहिए ना, तो बस टन को मल्टीप्लाई कर दो। टन किलोमीटर आपको अगर चाहिए तो टन को मल्टीप्लाई करो, पर टन को मल्टीप्लाई करते टाइम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है हमें, थोड़ा ध्यान देना है। कैसे? 40 किलोमीटर तो जा रहा है ट्रक, मल्टीप्लाई बाई 2। 40 किलोमीटर एक ट्रक निकला, उसने 2 ट्रिप की। जब जा रहा है तब ही टन है, उस लोडेड टन है। जब जा रहा है ना तभी उसके जो व्हीकल है उसके अंदर गुड्स लोडेड है, जब आ रहा है तब तो लोडेड है ही नहीं। तो जो जो आ रहा है ना, वो वाला टन किलोमीटर में नहीं आएगा। ओके, जो आ रहा है वो वाला टन किलोमीटर में नहीं आएगा, क्योंकि सब वो खाली आ रहा है। ठीक है, तो 40 into 2, 80 किलोमीटर। जब दिन का 80 किलोमीटर ऐसा है जब ट्रक लोडेड है, ठीक है, ऐसे 20 दिन, ऐसे 20 दिन। तो 40 into 2 into 20 into 10, टन्स भी तो करना है ना, किलोमीटर और मल्टीप्लाई बाय 10, टन्स कर दो तो टन किलोमीटर आ जाएंगे। तो 16,000 किलोमीटर, इसको बोलते हैं टन किलोमीटर। वापस बता देता हूं आपको क्या है। आई नो थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि इनिशियल स्टेज है आपका ये कॉस्टिंग का। देखो, पहले मैंने सिर्फ किलोमीटर निकाले, तो सिर्फ किलोमीटर के अंदर क्या आता है, सिर्फ किलोमीटर के अंदर क्या आता है कि कितना किलोमीटर ट्रक ने रन किया, ना टन वन कुछ नहीं सोचना है। तो 40 किलोमीटर था, एक ट्रक 40 किलोमीटर रन किया, ऐसी 2 ट्रिप वो करता है, तो 2 बारी जाएगा, 2 बारी आएगा। सिंपल। तो मतलब टोटल 4 बारी आया गया, 40 किलोमीटर की जर्नी वो 4 बारी कर रहा है, ऐसे 20 दिन तक चल रहा है। तो टोटल 3200 किलोमीटर की उसने जर्नी की। सिंपल एज दैट। अब टन किलोमीटर, टन किलोमीटर करने के लिए टन, जितने टन आपके पास है और किलोमीटर से दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। इट इज दैट सिंपल। ओके, पर जितने टाइम तक वो ट्रक में वो टन है, मतलब लोडेड है वो गुड्स, उसके साथ ही तो टन मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो अब आप सोचो, टोटल ट्रक जो है 3200 किलोमीटर चला, ठीक है। अब 3200 किलोमीटर में से आधी बार ऐसा होगा, आधी बार ट्रक आउटवर्ड जर्नी कर रहा है, आधी बार ट्रक इनवर्ड जर्नी कर रहा है। तो जब ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तब 1600 किलोमीटर वो जा रहा है, और वापस आ रहा है तब 1600 किलोमीटर वो वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तब तो वो 0 टन लेके आ रहा है, तब तो वो 0 टन लेके आ रहा है। लेकिन जब वो जा रहा है तब वो 10 टन लेके जा रहा है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1600 करूंगा तो 16,000 टन किलोमीटर होगा कि नहीं, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1600 करूंगा तो 0 आ जाएगा।
इसी वजह से आंसर मेरा 16,000 टन किलोमीटर आया। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। मैं लॉजिकली भी आपको बता दिया जो चीज चाहिए। अगर यहाँ पे टन किलोमीटर चाहिए था तो किलोमीटर से मैंने टन को मल्टीप्लाई कर दिया, पर जितने टन जरूरी है उसी के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। टन भी जितने यूजफुल होंगे उसी के साथ करूंगा ना। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। अब मुझे सिर्फ खर्चे लिखना है। खर्चे में कुछ नहीं है, खर्चे में यहाँ पे कुछ नहीं है, वीकली निकालना है। चलो सारी चीजें करते हैं। उन्होंने खर्चा क्या दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 4 वीकली पीरियड। 4 वीकली पीरियड की इंफॉर्मेशन उन्होंने सारी दे दी है ड्यूरिंग द ईयर 2012। पेट्रोल कंजम्पशन 8 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। पेट्रोल कॉस्ट उन्होंने दिया है 70 रुपीज पर लीटर। अब यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेट्रोल आपको मैंने बताया था, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखवा दी है। हाँ, एक एक बारी मैं गो थ्रू करवाऊंगा कि क्यों मैं लिख रहा हूँ कहाँ पे। देखो दोनों मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट भी लिखूंगा और एक्सपेंसेस भी लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सारी चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे ऊपर फिक्स्ड और यहाँ पे वेरिएबल। ओके, चलो पेट्रोल के लिए उन्होंने बोला था ये रहा पेट्रोल। पेट्रोल एंड डीजल हमेशा वेरिएबल में जाएंगे। ओके, पेट्रोल तो यहाँ पे मैं पेट्रोल लिख देता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब देखो उन्होंने बोल दिया है कि 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। 1 लीटर में 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर मुझे तो रन करना है, 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर के लिए कितने लीटर चाहिए रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। 3200 किलोमीटर मल्टी डिवाइडेड बाई 8, मतलब 400 लीटर मुझे चाहिए। पेट्रोल कितना चाहिए, 400 लीटर चाहिए। 4 वीकली पीरियड की इंफॉर्मेशन है, तो 400 लीटर मुझे चाहिए। ठीक है, 400 लीटर। और 1 लीटर का कितना है दाम, 70 रुपए, 70 रुपीज। तो मैं लिख देता हूँ खर्चा कितना होगा भाई, 400 लीटर मल्टीप्लाई बाय 70। 400 मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे, दैट वुड बी 28,000। तो टोटल 4 वीक के अंदर पेट्रोल का खर्चा 28,000 रुपए आएगा। नॉर्मल मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉस्टिंग, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 28,000 रुपए खर्चा कैसे आया, 3200 किलोमीटर मुझे चलाना है। 3200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8, एक बारी में 8 किलोमीटर चलता है, तो ऐसे 400 लीटर मुझे चाहिए। 400 लीटर का खर्चा पर लीटर 70 है, 28,000 रुपए लिख दिया। ओके, चलो ऑयल। ऑयल कहाँ पे आता है, देखो ऑयल एंड सारी चीज अगेन वेरिएबल में, तो वेरिएबल में लिखेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल लिख देता हूँ। ऑयल का खर्चा क्या है, 1500 रुपए पर वीक। अपने को तो 4 वीक का चाहिए, 4 वीक का यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। 1500 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 लिख दिया। फिर उसके बाद ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर की सैलरी फिक्स में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ड्राइवर सैलरी। उन्होंने बोला है 1,000 रुपए पर वीक है, तो 1,000, चार 4 वीक का इंफॉर्मेशन है, तो 1,000 इंटू 4, 4,000 है। फिर उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर्स यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल में। क्या लिखा है उन्होंने, 400 पर वीक। ऐसे कितने वीक है, 4, तो 1,600 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गैरेज रेंट। गैरेज रेंट कहाँ पे जाएगा, फिक्स में जाएगा। गैरेज रेंट, और वो भी फिक्स में। फिक्स कितना है, 150 पर वीक इंटू 4 रुपए, सॉरी 4 मंथ, 150 इंटू 4, दैट इज 4,600। इसके बाद कॉस्ट ऑफ अ ट्रक। अब डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन नॉर्मली मैंने बता दिया था कि वेरिएबल में जाएगा, देख लो यहाँ पे बता देता हूँ, वेरिएबल में जा रहा है। तो वेरिएबल में डिप्रीशिएशन में लिख रहा हूँ। कॉस्ट जैसे ही दिखे ना, ट्रक का कॉस्ट दिखे, मतलब वो डेप्रीशिएशन इंडिकेट कर रहा है। अल्टीमेटली कैसे कैलकुलेट करना है देख लेना यहाँ पे। कॉस्ट कितना है, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए का कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूँ। 9 लाख रुपए का कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, नीचे लिखा है 1 लाख। 1 लाख स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ अ ट्रक। लाइफ ऑफ अ ट्रक मतलब कितना है, 4 लाख किलोमीटर की लाइफ है। 4 लाख किलोमीटर की लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 4 लाख कर दो, तो मतलब पर किलोमीटर का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। कितना, पर किलोमीटर का, ये इंपॉर्टेंट है। तो 9 लाख माइनस 1 लाख करोगे, डिवाइडेड बाई 4 लाख जब करोगे, तो पर किलोमीटर आपका 2 रुपए का डेप्रीशिएशन है। ऐसे कितना किलोमीटर चले, 3,200 किलोमीटर चले।
आपका जो ट्रक है वो कितना किलोमीटर चला अभी तक, 3200, मल्टीप्लाई बाय 3200 कर देना है। जो 2 रुपए आया इसका आंसर, जो ब्रैकेट किया था, जो मैंने ब्रैकेट किया था उसका 2 रुपए आंसर आया। मतलब पर किलोमीटर आपका डेप्रिसिएशन 2 रुपए है। तो वो 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3200 में कर रहा हूं, तो 3200 जो भी है आपका, मल्टीप्लाई बाय इतने किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर का 2 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो आपका खर्चा आना चाहिए 6400 रुपए फॉर डेप्रीशिएशन। ओके। फिर उसके बाद इंश्योरेंस 10400 ईयरली बोला है, तो हमें तो यहाँ पे 4 वीक मतलब 1 महीना है, 4 वीक मतलब 1 महीना। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंश्योरेंस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि 10,400 ईयरली है, तो डिवाइडेड बाई 12, 1 महीने का खर्चा चाहिए ना मुझे, तो डिवाइड बाई 12 कर दिया। 10,400 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 867। ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ टायर्स, लाइफ ऑफ टायर्स 75,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ टायर्स जो है, अगेन टायर्स का खर्चा जो है, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ टायर्स जो है ना वो वेरिएबल में जाता है। तो जरूरत पड़ी ना तो ही खर्चा होता है ना टायर का। तो कॉस्ट ऑफ टायर में वेरिएबल में लिख रहा हूं यहाँ पे। टायर का खर्चा अब कैसे लेना है, टायर का खर्चा जस्ट लाइक डेप्रीशिएशन, जस्ट लाइक डेप्रीशिएशन। देखो 37,500 का खर्चा है, 37,500 रुपीज का खर्चा है टायर का, डिवाइडेड बाय 75,000 किलोमीटर की टोटल लाइफ है उसकी, मल्टीप्लाई बाय कितने किलोमीटर चलाया आपने, 3200, है कि नहीं। इट इज दैट सिंपल। 37,500 माइनस कोई स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं है, डिवाइड बाय 75,000 किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाय 3200, क्यों, क्योंकि इतने किलोमीटर वो चला। तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3200 डिवाइडेड बाय 75,000, दैट वुड बी 1600। ओके, तो ये 1600 हो गया, ये भी रब कर देते हैं अभी करंटली। ओके। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, लाइसेंस फी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लाइसेंस फी, देखो उन्होंने बोल दिया 2600 ईयरली है, मुझे तो क्या चाहिए, डिवाइड बाय 12, क्योंकि 1 महीने का चाहिए ना हमें, तो 4 वीकली पीरियड, तो 2600 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 217। ठीक है। देखो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 10,400, 4 वीक बोला है ना, ईयरली कितने वीक होता है, 52 वीक्स, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो 800 रुपए आएगा। ठीक है। तो इस तरह से करते हो तो थोड़ा फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, हालांकि आंसर में इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर ठीक है। इंश्योरेंस कितना था, 10,400, अगर वीक में इंफॉर्मेशन बोली है तो वीक में कंसिडर करते हैं कि 10,400 है, मल्टीप्लाई बाय कितने वीक हमने काम किया, 4 वीक, डिवाइडेड बाय टोटल कितने वीक होते हैं 52, तो 800 रुपए आएंगे इंश्योरेंस। फिर वैसे ही लाइसेंस फी कितनी होगी, 2,600 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक काम किया, टोटल वीक 52, 2,600 इंटू 4 डिवाइड बाई 52। देखो मैंने वीक में क्यों किया वापस बता देता हूँ, क्योंकि वीक में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो टोटल वीक 52 होता है, और कितने वीक हमने यूज किया, 4 वीक की इन्फॉर्मेशन है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अगेन सेम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अगेन सेम, 41,600 मल्टीप्लाई बाय 4 वीक की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, 52 टोटल है, 41,600 इंटू 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज 3,200। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंस टोटल करते हैं और वेरिएबल का भी टोटल कर लेते हैं। फिक्स का है टोटल 4,000 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 3,200, दैट इज 8,800 रुपए। यहाँ पे 28,000 प्लस 6,000 प्लस 1,600 प्लस 6,400 प्लस 1,600, दैट इज 43,600। ओके। ये दोनों खर्चे आ गए, ये दोनों खर्चे आ गए। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला था कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा अगर मैं निकालूं तो 8,800 प्लस 43,600, दैट इज 52,400 का टोटल खर्चा है। फिक्स प्लस वेरिएबल किया और कुछ नहीं, है दोनों का टोटल किया, तो उसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस।
फिक्स प्लस वेरिएबल किया, उसका टोटल मतलब 52,400। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्होंने जो बोला है 52,400 टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई, मुझे टन किलोमीटर चाहिए, तो टन किलोमीटर है कितना, 16,000, तो डिवाइड बाय 16,000 कर दो, 3.275। मतलब एक पैसेंजर टन किलोमीटर का खर्चा है 3.275 कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अगर आपको बोले कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो न्यूमरेटर में कॉस्ट लिखो, डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर कर दो। टन किलोमीटर हमारा 16,000 आया था। अब उन्होंने पूछा है कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा है। टोटल खर्चा कितना है 52,400 डिवाइडेड बाय किलोमीटर कितना है 3,200। 52,400 divided by 3,200, that is 16.375. Okay, this is your answer. I hope so you got it. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस गाइस। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको एडिशनली कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ सर ये कुछ एक्स्ट्रा सम्स है तो ये भी मुझे चाहिए, इसमें डाउट है, तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम का नंबर भी आपके पास अवेलेबल है। चैनल में भी आप फॉलो कर रहे हो, तो ना फॉलो कर रहे हो तो वहां पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय गाइस।